जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे ही हमारे फूड जो है वो माउथ से डाउनवर्ड मूव करती जाती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आती जाती है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। लाइक कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। जैसे ही आपको पता है कि फ्लो चार्ट स्टमक में आती है माउथ से, देन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज, एंड देन फाइनली इनटू द पोर्टल सिस्टम आफ्टर अब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट्स एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है जी। पॉलीसेक्राइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये टूटती है तो पहले पॉलीसेक्राइड्स में टूटती है, देन और थोड़ी सी डाइजेशन होती है तो ओलिगो, एंड देन जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तो डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। मोनोसेक्राइड मोस्टली जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज होते हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर है। अब थोड़ा सा हम इसकी डाइजेशन पे बात कर लेते हैं। डाइजेशन बहुत ही आसान है, ये आपने हेडिंग्स पर याद रखनी है: माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देन इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर। अब जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड्स एंड सेलुलोज। ये तीन हो गई इनकी लीस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म, और ये जो है मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, ये हमारी सारी कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलके बनी हुई होती है। जब ये हमने खाना खाया जिसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट थी, वो हमारे माउथ में आई, वहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हुई बाय द सिलेवरी अमाइलेज। ये जो इंजाइम है सिलेवरी अमाइलेज, जैसे कि नाम से पता है कि जो हमारे सलीवा में मौजूद होता है, इसने क्या किया? इसने स्टार्च को तोड़ा है डेक्स्ट्रिन में, और सेक्रोज, लैक्टोज और माइल्टोज भी बना दिए। अब जब ये हमारे स्टमक में पहुंची तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हुई, कोई ऐसा इंजाइम नहीं था जो इसकी डाइजेशन स्टमक में कर सके। अच्छा जी, अब जब हम इंटेस्टाइन में पहुँचे हैं तो क्या हुआ? जो पॉलीसेक्राइड जो सेकंड हमारी कम्प्लेक्स फॉर्म थी आफ्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। अच्छा, यहाँ पे था पेंक्रियाटिक अमाइलेज। ओबियसली पेंक्रियाज से निकल रहा है और अमाइलेज है तो ये ब्रेक डाउन करेगा। अब कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है कि इसने कन्वर्ट किया जो पॉलीसेक्राइड है उसको ओलिगोसेक्राइड्स में और डाइसेक्राइड में, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो सेलुलोज होता है ये भी एक कम्प्लेक्स फॉर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये हम में डाइजेस्ट नहीं होता, ये एनिमल्स में डाइजेस्ट होता है। उसकी रीज़न ये है, इसमें होता है एक लिंकेज जो होता है β1,4 लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है ये जो है ये हम में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसको तोड़ने वाला इंजाइम जो है सेलुलेज, वो हम में मौजूद ही नहीं होता, वो सिर्फ इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ एनिमल्स में मौजूद होता है। सो इसको हम नहीं कहते डाइजेस्ट। अब जब ये जो डाइजेस्टेबल पार्ट है ये हमारा इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर पे पहुंचा, वहाँ पे ये ओलिगो और डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में टूट गए, और ये हमारी आखिरी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी आपने यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि जी जो डाइसेक्राइड्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सेक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, डेक्स्ट्रोज आता है और माल्टोज आता है, और उन्हीं को तोड़ने के लिए इंजाइम है सेक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रेज, माल्टेज। ओके, इसके लिए निमोनिक भी है स्लाम डीसी। तो आप इसे कह सकते हैं सेक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्स्ट्रोज और सेलुलोज, और इन्हीं के नाम के इनके एंजाइम हैं। ओके, ये डाइसेक्राइड के लिए हो गया। अच्छा, अब जब ये हमारी डाइजेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में बन चुकी है, आ चुका है कार्बोहाइड्रेट, वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पोर्टल सिस्टम में चला जाएगा। इस तरह ये हमारी डाइजेशन का जो है प्रोसेस वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन की, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है डिफरेंट मोनोसेक्राइड के डिफरेंट कैरियर के थ्रू। अब ज़रा हम बात करते हैं कि जी इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है। डाइजेशन तो हो चुकी थी, अब सिंपलेस्ट फॉर्म हमें पता है कि जी फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही हमारे पास लैक्टोज होता है, पहले लैक्टोज का देख लेते हैं। ये टूटता है तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनता है प्लस एक ग्लैक्टोज बनता है। माल्टोज टूटता है और फिर सेक्रोज भी टूटता है। सेक्रोज टूटता है तो एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज। माल्टोज टूटता है तो दो ग्लूकोज मालिक्यूल्स, मीन्स के लैक्टोज टूटा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, माल्टोज टूटा, दो ग्लूकोज, और सेक्रोज टूटा तो एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज बन गया।
अब जब ये बन गए ओलिगोसेक्राइड तो हमने इनको करवाना है वश वाटर ऑफ इंटेस्टाइन पे अब्जॉर्ब। जो होते हैं ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज, इनकी अब्जॉर्प्शन बड़ी इजी है। वो ऐसे कि ये सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, ये खुद ही अपना काम कर लेते हैं। वो इस तरह के सोडियम एक अंदर जाता है, ग्लूकोज भी इसके अंदर चला जाता है, तो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इसको कहते हैं। अच्छा, ये अंदर चले गए। फ्रक्टोज है, इसके लिए GLUT5 है। GLUT5 सोडियम इंडिपेंडेंट होता है, ये खुद ब खुद चला जाता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। अब ये हुआ कि जी सोडियम अंदर जा रहा है, मीन्स के सोडियम की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हो रही है और बाहर कम हो रही है, जो कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है कि एक तरफ दूसरी तरफ का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयन होती है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब कुछ ये हुआ कि सारे के सारे अंदर आ चुके हैं इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर में, सोडियम भी अंदर आ गया, ठीक है। अब इन सब को एक कॉमन होगा ग्लैक्टोज 2, जिसके ज़रिए ये पोर्टल सिस्टम में जाएंगे। लेकिन अब हमने दूसरी चीज़ भी देखनी है, वो ये है कि बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये सोडियम जो है ये तो अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंदर जमा होता जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा। उसके लिए हमें सोडियम पोटाशियम पंप यूज़ करना पड़ेगा, जो 3 सोडियम को अंदर बाहर से लेके जाएगा और 1 पोटाशियम को अंदर लेके आएगा। मीन्स के अगेन सोडियम बाहर होता जा रहा है और जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है उसकी इलेक्ट्रोलाइट जो करेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। इस तरह ये इनकी एब्जॉर्प्शन हो पाती है।